हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। ठीक है, तो व्हाट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क, यानी कि जो यूज़ किया जाता है मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो कंडीशंस उस टाइम पे रखी जाती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, वो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो बेसिकली एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करते हैं थ्रू गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आपका G=H-TS। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और रिलेशन क्या है गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी का। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी? दैट इज जूल। ओके, नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस, यानी कि एंट्रोपी क्या है? इसके थ्रू हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं रैंडमनेस को, डिसऑर्डर को ऑफ ए सिस्टम। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने? जर्मन फिजिशियन जिनका नाम है रोडोल्फ क्लैसियस इन 1850। सो बेसिकली एंट्रोपी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था कि एंट्रोपी के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी प्रोसेस की डायरेक्शन का पता लगाते हैं, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हम डिटरमाइन करते हैं किसके थ्रू? एंट्रोपी के थ्रू। ठीक है, एंड डिटरमाइन वेदर दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये हम किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं? एंट्रोपी के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। जो कि बेसिकली जब मैंने अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ अभी मैंने डिस्कस किया, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ में क्या आती है? आपकी एंट्रोपी आती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं डायरेक्शन किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, कि वो रिवर्सिबल काम कर रहा है, इरिवर्सिबल काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कई कई कंडीशंस में तो क्या हो रहा था? फर्स्ट लॉ को जो कंडीशन है, जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो ओबे कर रहे थे, लेकिन कई कंडीशन में वो ओबे नहीं कर रहे थे, जैसे कि चाय का ठंडा होना। ठीक है, चाय का ठंडा होना ये क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे हो रहा है। लेकिन क्या ये जो सराउंडिंग है उसके थ्रू अगर हम कोई और फोर्स ना लगाए या कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें उसके ऊपर, तो क्या वो चाय गर्म खुद से हो सकती है? अगर हम उसको ऐसे ही बाहर रख दें सराउंडिंग में, क्या वो चाय गर्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का प्रोसेस है, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रिवर्सिबल होना है, इरिवर्सिबल, वो किसके द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं? एंट्रोपी के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंट्रोपी इज ए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। ये क्या है? साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी। यानी कि जो एंट्रोपी है वो बेसिकली एक स्टेट है डिसऑर्डर की, रैंडमनेस की और अनसर्टेनिटी की। ओके, इट इज़ मेजर ऑफ एनर्जी डिस्पर्जल इन द सिस्टम, यानी कि ये मेज़र करती है कि कितनी एनर्जी डिस्पर्स हो रखी है सिस्टम में, कितनी रैंडमनेस है हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, जैसे कि एक कैंप फायर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंट्रोपी, यानी कि जो कैंप फायर है वो किसका एग्जाम्पल है? एंट्रोपी का है, क्योंकि उसमें क्या होती है? जो सॉलिड वुड होती है उसको बर्न किया जाता है, जो जा कर के क्या बनती है? ऐश बनती है, स्मोक बनती है, गैसेस बनती है, और हमारे चारों तरफ क्या हो जाती है? फैल जाती है, स्प्रेड, और जिसके द्वारा क्या होती है? एनर्जी स्प्रेड होती है। सो नेक्स्ट है आइस मेल्टिंग, जैसे आइस का पिघलना, सॉल्ट और शुगर का डिजोल्व होना, मेकिंग पॉपकॉर्न एंड बॉइलिंग वाटर फॉर टी आर प्रोसेस विद इंक्रीजिंग एंट्रोपी इन योर किचन। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है किसके? एंट्रोपी के। जो क्या मेज़र करता है? रैंडमनेस मेज़र करता है कि कितनी रैंडमनेस हो रही है। ठीक है, आपने कैंप फायर लगाया हुआ है तो उससे कितनी एनर्जी आप आसपास, मतलब जो हमारे चारों तरफ है, कितनी एनर्जी डिस्पर्स हो रही है। ठीक है, कितनी अमाउंट में क्या हो रहा है? डिसऑर्डरनेस हो रही है। किसके द्वारा मेज़र करेंगे? हम एंट्रोपी के द्वारा मेज़र करते हैं। ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला याद ही होगा, मैंने डिस्कस किया था, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T। ठीक है,
लास्ट ही अभी सेकंड थर्मोडायनेमिक्स लॉ में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज एंथैल्पी? बेसिकली एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? एंथैल्पी, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये सम है इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन इन द इक्वेशन। ठीक है, एस यू इक्वल टू यू प्लस पी वी, यानी कि ये क्या है? सम है इंटरनल एनर्जी का और प्रोडक्ट है किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। सो व्हेन ए प्रोसेस occur at a constant pressure, the heat evolved either released or absorbed is equal to the change in enthalpy। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, अगर हम एक कांस्टेंट प्रेशर पे काम करें तो जो हीट इवॉल्व हो रही है तो रिलीज होगी या वो एब्जॉर्ब होगी, इक्वल रहेगी किसके? एंथैल्पी के। ठीक है, यानी कि जो हीट है वो किसके इक्वल रहेगी? एंथैल्पी के इक्वल रहेगी। ओके, किसके इक्वल रहेगी? वो एंथैल्पी के इक्वल रहेगी। सो एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी कि एंथैल्पी क्या है? अमाउंट है इंटरनल एनर्जी का कंटेन इन दी कंपाउंड, जो कि कंपाउंड के अंदर कंटेन करता है। वेयर एंट्रोपी इज द अमाउंट ऑफ इंट्रिंसिक डिसऑर्डर। एंथैल्पी क्या है? अमाउंट है इंटरनल एनर्जी का। एंट्रोपी क्या है? अमाउंट है इंट्रिंसिक डिसऑर्डर का विद इन द कंपाउंड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि एंथैल्पी तो क्या है कि कितना इंटरनल एनर्जी को कंटेन किया है किसी सिस्टम ने। ठीक है, लेकिन एंट्रोपी क्या है कि उस सिस्टम के अंदर कितने अमाउंट ऑफ इंट्रिंसिक डिसऑर्डर है। ओके, डिसऑर्डर की बात आएगी तो वो किस में होगा? एंट्रोपी में होगा। सो एंथैल्पी जीरो फॉर एलिमेंटर कंपाउंड। जो एंथैल्पी होती है वो जीरो रहती है एलिमेंटर कंपाउंड की, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एंथैल्पी इज नॉन जीरो फॉर वाटर, यानी कि जो आपके एलिमेंटल कंपाउंड्स नहीं है उनके लिए नॉन जीरो रहती है। ठीक है, एंट्रोपी और द अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर इज ऑलवेज हाईएस्ट फॉर गैसेस, यानी कि जो एंट्रोपी रहती है वो क्या रहती है? वो ज़्यादा रहेगी किसके लिए? गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस के अंदर क्या दिखता है? डिसऑर्डरनेस दिखता है। ठीक है, आप एक रूम में अगर बत्ती जलाइए, पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाएगी, वो क्या है? डिसऑर्डरनेस है। लेकिन अगर आप एक आइस का क्यूब रखेंगे जो कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लगा हुआ, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो वो क्या है? एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो उसके अंदर एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर वही आइस पिघल के पूरे में फैल जाए पानी की तरह, तो ये क्या हो गया? डिसऑर्डरनेस हो गई। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज गैस मॉलिक्यूल आर वाइडली स्प्रेड आउट। इसी वजह से, उनकी एंट्रोपी ज़्यादा होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे रूम में या जहाँ भी आपने जो गैसेज हैं वो देखी होंगी, वो क्या रहते हैं? सारे में स्प्रेड आउट रहती हैं। ठीक है, देयरफॉर आर मोर डिसऑर्डर देन सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर रहती हैं सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में। सो हाइड्रोजन गैस विल हैव हाइयर एंट्रोपी देन लिक्विड वाटर, यानी कि हाइड्रोजन गैस की क्या होती है? हाइयर एंट्रोपी होती है देन लिक्विड वाटर। ठीक है, किसकी एंट्रोपी ज़्यादा रहेगी? हाइड्रोजन गैस की। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है? यानी कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी अगर हम देखें वहाँ पे गैसेस की एंथैल्पी क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करेंगे तो इसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम एंट्रोपी की बात करेंगे तो एंट्रोपी में हाइड्रोजन यानी कि जो गैस है उसकी मतलब जो एंट्रोपी है वो क्या रहेगी? हाईएस्ट रहेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड सॉलिड्स। ठीक है, जैसे आइस हो गया, तो इनके कंपेयर में एंट्रोपी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी किसकी? हाइड्रोजन की, यानी कि गैसेस की, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। लेकिन अगर हम एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी जो है वो गैसेस की ज़ीरो रहती है। ठीक है, क्या रहती है? ज़ीरो रहती है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। और नॉन ज़ीरो होगी किसके लिए? वाटर्स के लिए, यानी कि बेसिकली जो कि एलिमेंटल कंपाउंड्स नहीं हैं उनके लिए क्या रहेगी? नॉन ज़ीरो रहेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इसके एक मैं फॉर्मूला भी आपको बता देती हूँ। एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है? अभी मैंने डिस्कस किया था, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यही मेरे आपके काम आने वाली है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।